सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं आज का लेक्चर काफ़ी आसान और छोटा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सिर्फ बताने वाले हैं सेल क्या होता है, सेल काम कैसे करता है, सेल में कुछ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है बच्चों, लेकिन यूज होती है, इसीलिए इसको जान लेना जरूरी है। ये बस थ्योरेटिकल चीज़ें होने वाली है ना। इसमें कुछ ऐसा आपको न्यूमेरिकल टाइप नहीं होने वाला, मतलब कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है बच्चों। अगर आगे सवाल करना है तो जो टर्म लिखा हुआ हो सवाल में उस तो समझ तो आए तभी तो सवाल होगा। तो जो टर्म लिखा होता है उसी टर्म्स को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी आसान होने वाला है बच्चों। तो मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था पहली बात कि सेल क्या होता है। सेल मतलब क्या, कोशिका जो पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बायोलॉजी में, वो थोड़ी है, वो नहीं है बच्चों। ये सेल माने बैटरी। रिमोट चलाते हैं ना, जिससे हम लोग टीवी ऑन करके ऐसे ऐसे ठोक ठोक के मारते हैं, तो वो भी होता है, वो रिमोट है। टॉर्च भी जलाते हैं ना हम लोग के दादा, अब तो लोग मोबाइल से ही टॉर्च जला रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो दादा दादी होते हैं वो क्या करते हैं टॉर्च जलाते हैं, उसमें बैटरी भरते हैं। बैटरी फिर एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है, वो सेल है बच्चों, है ना। जो वो बैटरी लगा रहे हैं हम लोग, वो सेल होता है, ठीक है। सेल एक्चुअली में काम क्या करता है, डिवाइस होता है एक तरह का, मान लेते हैं कुछ डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मतलब जो केमिकल से मिला के कुछ एनर्जी में बना हो। भाई जो बैटरी आप टॉर्च में लगाए हैं उसको कभी फोड़ के, वो तो किया ही होगा सबने उसको तोड़ तोड़ के देखते हैं उसमें क्या निकलता है। कुछ नहीं, राख टाइप का निकलता है, एक रॉड निकलता है। तो क्या है, वो केमिकल चीज़ें मिलके, उसमें केमिकल सारे रिएक्शन होते हैं, उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वही केमिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और उसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है और वो टॉर्च को जला देता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी उस बैटरी में, वो डिस्चार्ज हो रहा है बच्चों, है ना। उससे चार्ज फ्लो हो रहा है और वो डिस्चार्ज हो रहा है। स्टोर्ड एनर्जी दिया जा रहा है किसी चीज़ को, मतलब यूज करने में, टॉर्च जलाने में, है ना। और भी आप समझ सकते हैं, रिमोट चलाने में, तो उस समय यूज हो रहा है, तो वो डिस्चार्ज ऑफ अ केमिकल एनर्जी हो रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे भी हो सकता है, मतलब कि समझिए ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में स्टोर कर दिया, ऐसे भी तो हो सकता है भाई। अरे यार, मोबाइल चार्ज करते हैं हम लोग जो चार्जर लगा के, उसमें हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो लाइन वाला एनर्जी है, वो हो क्या क्या हो रहा है उसमें, फ़ोन चार्ज होने लगता है लगाते ही। तो जो उसमें लाइन वाली एनर्जी है उसको कुछ इस तरीक़ा से मॉडिफाई करके हम उसको अपने फ़ोन में स्टोर करते हैं। फ़ोन में बैटरी होता है, तो बैटरी में कैसे स्टोर होगा, केमिकल एनर्जी होता है, तो बैटरी में केमिकल ही तो होता है, केमिकल्स रिएक्शन सारे होते हैं। ओह, तो ऐसे भी हो सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम केमिकल एनर्जी में बदल दिए, तो वो हो गया क्या, चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। है समझ में बच्चों, चार्जिंग ऑफ सेल कैसे हो गया, आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। देखिए, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर इस चीज़ में ऐसे बदला जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसको और अच्छे से आगे देखेंगे, है ना बच्चों, अभी तो बस ऐसे ही जानकारी दे रहा हूँ। अगर कहीं पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में बदल दिया, तब क्या होगा, तब समझ जाइएगा कि वहाँ पे चार्ज हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। दोनों चीज़ें हो सकती है बच्चों, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ना, दोनों चीज़ें ही हो सकती है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। आगे और चीज़ें अच्छे से बताएंगे तो और क्लियर होगा। अभी हम बताने वाले हैं कि सेल का काम क्या है बच्चों। तो ये जब सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है ना, तो ये हम और आगे वाली चीज़ बता दिए कि यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है। लेकिन बेसिकली डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे तो डिवाइस जो होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, वही इलेक्ट्रिकल सेल होता है, ठीक है। ये तो बात की बात है कि सेल तो है ही, लेकिन सेल में हो क्या रहा है, डिस्चार्जिंग। सेल तो है ही यहाँ पे भी, लेकिन इसमें हो रहा है चार्जिंग। ऐसी बातें होती है, ठीक है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा सेल हो क्या रहा है। सेल एक बैटरी की तरह काम करता है। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक छोटा सा टर्मिनल, एक बड़ा सा टर्मिनल, है ना बच्चों। मान लेते हैं इसमें पोटेंशियल V वोल्ट का है, तो यहाँ पे नहीं बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं बोलते हैं,
ये प्लस का है, ये नेगेटिव का भी वोल्ट है ना बच्चों। तो बैटरी को रिप्रेजेंट, जो सेल है, सेल को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ठीक है भाई, सेल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी बातें हैं, सेल के कैसे भी करके चार्ज को वहाँ पे मतलब खुद से नहीं दे रहा है। अगर कोई सर्किट हम बना दें यहाँ पे, अगर कोई सर्किट बना दे बच्चों ऐसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए और यहाँ पे एक सेल लगा दिए, तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो ऐसे करके करंट बहेगा, ये मान लेते हैं कि 5 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो यहाँ से करंट बहेगा ना ऐसे करके, जो चार्जेज का फ्लो हो रहा है जिसके कारण करंट बन रहा है, तो चार्जेज ये दे नहीं रहा है, ये कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, तो उसके कारण यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, सेल neither create and nor destroy the charge, but it maintains the फ्लो ऑफ चार्ज, है ना वो ऐसा करके लिख सकते हैं, जो फ्लो ऑफ चार्ज से करंट बन रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, चार्जेस थोड़ी, ये थोड़ी क्रिएट कर रहा है, मैंने ये कहीं से थोड़ी ला रहा है, कोई भी चीज़ चार्जेस कहीं से लाता नहीं है, चार्जेस को चला रहा है यहाँ पे। ठीक है, चार्जेस को यहाँ पे ऐसे करके चला रहा है बच्चों, जिसके कारण यहाँ पे करंट आ रहा। ठीक है, काफ़ी आसान है यार। और भी एक पॉइंट अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सेल provides electrical energy to the circuit elements by charging or discharging of cell। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट एलिमेंट्स बाय चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। मतलब सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के फॉर्म में होता है वो, तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन समझ जाइएगा चार्ज के फॉर्म में होता है। जब जब ये चीज़ चार्ज हो रही है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे सेल चार्ज हो रही है, तो वहाँ पे भी तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पे भी तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। तो वही मैं यहाँ पे ये बोला हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यार थ्योरेटिकल होती है बच्चों, इसमें आप बस समझ सकते हैं, इतना कुछ इसमें कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो सेल आखिरकार बनता कैसे, चलिए सेल बनाते हैं। भाई अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो याद होगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे, इसी को तो बोल दिया जाता है जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस चीज़ को, उस एक्सपेरिमेंट को बच्चों, आई थिंक हमको याद नहीं आ रहा है, बट उसको क्या बोलते हैं, भूल गया, रेडॉक्स रिएक्शन टाइप होता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन टाइप होता है। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन टाइप लिख लेते हैं हम लोग। बात ये है यहाँ पे कि इस टाइप का कोई चीज़ बनाया गया है, या कुछ टब बनाया गया है ना बच्चों, एक सेकेंड, और नीचे बना देते हैं, है ना, ये टब बनाया गया है ना बच्चों। और टब में क्या है हमारे पास, टब में क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है भाई, और आपने क्या किया है, इसमें 2 प्लेट डाल दिया है, एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट आपने ऐसे करके इसमें डाल रखा है।
आपने क्या किया है बच्चों, 2 प्लेट्स को डाल दिया है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है भाई? मतलब ये है कि इसमें है ना, आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसके कारण क्या होता है बच्चों? उसके कारण क्या होता है, इसमें आयंस, पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस होते हैं, है ना। जो रोड पे चले जाते हैं तो एक कैथोड बन जाता है, एक एनोड बन जाता है। उस तरीके से आपने देखा होगा बच्चों, ठीक है। तो ये है ना, इसमें आयंस फ्लो होते रहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ आयंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। तो जब ये मेटल प्लेट हमने इसमें डाला, ये तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हमने यहाँ पे जब मेटल प्लेट डाला तो हुआ क्या? हुआ क्या, यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसमें जितना भरे हुए हैं ना बच्चों इस सॉल्यूशन में, वो इस रॉड पे जाके जमा होने लगे। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो सारे जो निगेटिव चार्ज मान लेते हैं कि इधर आने लगे, इधर इस तरीक़ा से इधर आने लगे, है ना बच्चों। और अगर निगेटिव चार्ज इधर से चल के इधर आ रहा है, मतलब इस प्लेट से नहीं, न्यूट्रल है, प्लेट तो न्यूट्रल है बच्चों, लेकिन इस सॉल्यूशन में जितना चार्जेज हैं वो निगेटिव चार्ज मान लेते हैं इधर एक्यूमुलेट होने लगे, इधर आने लगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आने लगे। इस तरीका का हुआ मेटल प्लेट डालने पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ नेगेटिव आने लगे भाई, ठीक है बच्चों, नेगेटिव आने लगे, और यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्जेज आने लगे भाई। ऐसा एक्सपेरिमेंट किए तो हमको दिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब तब पता चलेगा जब यहाँ पे हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? मान लेते हैं ना, आपको ऐसे करके दे रखा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, ये इससे कनेक्ट हो गया। हमने क्या किया, एक यहाँ पे सर्किट बनाने की कोशिश किया। आखिरकार यार सेल का मतलब क्या है? सेल होता क्या है? वो क्या करता है ना, वो तो ठीक है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन सेल का मतलब तभी बनता है जब वो सर्किट में यूज हो। सेल ठीक है, हम ले आए दुकान से बैटरी, जो सेल होता है आपने ले आया, पेंसिल सेल बोलते हैं उसको, पेंसिल बैटरी, तो उसको ला कर रख दी, तो उसका क्या ही मतलब है? कोई मतलब नहीं, जब तक कि उसको आप किसी चीज़ में डाले नहीं। बैटरी को रिमोट में डाल दिए, टॉर्च में डाल दिए, तभी तो यूज हो रहा है भाई उसका, तभी तो उसका काम है, नहीं तो ऐसे ही ला के रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ओके, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो इस यहाँ पे बनने वाला जो यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, निगेटिव आयंस का फ्लो और पॉजिटिव आयन का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण ये सर्किट में करंट भी दौड़ा देगा, है ना। देखिए कैसे करेगा। इधर बहुत सारे हमारे पास नेगेटिव चार्जेज आ गए, तो इस नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आ जाता है तो इसको बोल दिया जाता है ये बन गया है आपके पास एनोड। और ये जब पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे आ जाता है तो इसको बोलते हैं ये कैथोड बन गया, कैथोड रोड, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पे रिएक्शन में, अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, तो नेगेटिव चार्ज अगर आते रहते हैं किसी चीज़ पे तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ा तो होगा। इधर इस साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर इस साइड इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब कि उससे निगेटिव चार्जेस का चला जाना। तो निगेटिव चार्ज जब चले जाता है तो पॉजिटिव चार्ज बचते हैं, तो ऐसा ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन उसी को तो बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और प्लस में रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे प्लेट पे, तो नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो ही तो करना लगेंगे, ठीक है भाई। तो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो इधर होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आएंगे, ठीक है। निगेटिव चार्जेस का फ्लो इधर है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है, तो वो अभी हम नहीं बताने वाले हैं। बस समझिए कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस पे ऐसे करके इधर से इधर तक फ्लो कर रहा है भाई, ठीक है। तो चलते चलते इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट पे आया, जब इधर आया इस प्लेट पे आया, तो आप सोच रहे होंगे अरे यार प्लेट पे आ गया तब क्या होगा, तब क्या होगा। जब प्लेट पे आया तो पॉजिटिव इसको खा जाएगा, ये एक केस हो सकता है भाई। पॉजिटिव चार्जेज है, नेगेटिव चार्जेज को अट्रैक्ट करके यहीं पे न्यूट्रलाइज कर देंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब इस सॉल्यूशन में डीप किया गया है इसको, इस रॉड को, तो इस पे ये इतना केमिकल यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, जैसे ये है ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ पे डाला गया है, जनरली ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि ये इतना फोर्स इस पे लगाता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने वाला है, जो यहाँ पे आएगा,
क्योंकि यहाँ से चलते चलते यहीं पे तो आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा फोर्स जनरेट करता है कि इलेक्ट्रॉन को फिर से इधर भगा देता है। समझिएगा चीज़ों को। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ऐसे करके आता है तो ये आने के बाद यहाँ पे रुकती नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आती है और यहाँ से ऐसे करके चली जाती है। क्यों चली जा रही है? इस पर एक्स्ट्रा एक फोर्स लग रहा है बच्चों। होना क्या चाहिए था भाई, निगेटिव चार्ज, क्यों फिर ये निगेटिव चार्ज निगेटिव के पास जाएगा? ऐसा होता थोड़ी है, जनरली ऐसा कहाँ होता है यार। निगेटिव आ रहा है, ठीक है, निगेटिव यहाँ पे ऐसे करके आया, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज फिर से इधर ही जा रहा है, मतलब ये निगेटिव जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो रिपेल करेंगे ना, बट फिर भी ये निगेटिव इधर ही फोर्स लगता है इस पर ज़्यादा, तो इधर ही निगेटिव भागने लगता है। तो ये फ्लो ऐसे एक सर्किट बना देता है, ठीक है, एक ऐसे सर्किट बना देता है ना बच्चों। ये एक ऐसा सर्किट बना देता है जिसके कारण यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में ऐसे करके दौड़ने लगता है। ओके, तो ये पूरा एक सर्किट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फोर्स लग ही क्यों रहा है? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो इस पे इधर इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लग रहा है, जो किसका फोर्स हो सकता है बच्चों? क्या बोल देंगे हम लोग? बैटरी का फोर्स बोल देते हैं। मतलब बैटरी, मतलब समझिए जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ पे काम कर रहा है, बैटरी का सेल का काम वही कर रहा है, ठीक है। ये सेल ही बना रहा है बच्चों नीचे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो एफ बी फोर्स इधर ज़्यादा लग जाता है, ठीक है भाई। और एफ बी जो फोर्स लगता है, जो बैटरी वाला फोर्स, वो ज़्यादा होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है, क्यू ई होता है, तो इससे ज़्यादा लग जाता है। ये जो लगने वाला फोर्स है जो हम लोग जनरली जानते हैं ये होता है, तो इससे ज़्यादा अगर कोई फोर्स लग रहा है, उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, तो वही तो डोमिनेट करेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनरली होना क्या चाहिए था? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ऐसा करके, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर होना चाहिए था, पॉजिटिव की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डुबोया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा केमिकल लोचा हो रहा है कि वो लोचा इस पे भारी पड़ जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे भारी पड़ जा रहा है। ठीक है भाई, सर्किट बन गया, सर्किट बन गया। यही होता है बच्चों, यही होता है, ठीक है। ऐसा किया गया है। अब ऐसा इसने सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा हम भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, हम भी जो लिखा हुआ है वही बता रहे हैं। जिन्होंने किया होगा उसके वो जानते होंगे, तभी तो उन्होंने लिख के बताया। आई थिंक क्लियर होगा। सिंपल है यार, सिंपल है, बस ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे समझना था, और इतना इसमें कुछ खास है नहीं। ये मान लेते हैं आर रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पे खपत होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाते हैं, इसमें पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है यहाँ से जाने के बाद, तो ये कुछ पोटेंशियल खा जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। हम बाहरी जब बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं? मान लेते हैं ऐसा करके हमने रेजिस्टेंस बना दिया भाई, फिर ऐसे करके हमने एक बैटरी से जोड़ दिया भाई, है ना। हम जनरली बाहर अगर रहते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं, भी वोल्ट का बैटरी बना देते हैं। मान लेते हैं इस पे जो है ये वाली, ये मान लेते हैं इस पे कितना चार्ज है बच्चों? इस पे चार्ज है माइनस का भी ई, और इस पे जो ये मैंने चार्ज बोल दिया, चार्ज नहीं पोटेंशियल इसका बताता है। इस पे पोटेंशियल भी ई है प्लस का, सॉरी इसको बोलते हैं एनोड, तो भी ए लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं कैथोड, तो यहाँ पे भी सी लिख देते हैं, ठीक है, वैसे अच्छा लगेगा। तो वहीं यहाँ पे भी वोल्ट का मान लेते हैं बैटरी। यहाँ से जब ऐसे करके करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस आर में जाता है, फिर ऐसे करके करंट नीचे आता है, तो यहाँ पे जो बहने वाला करंट होता है भी अपॉन आर हो जाता है बच्चों। ऐसे करके हम लोग देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ये सेल है, सेल के अंदर ऐसे चीज़ें हो रही है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। बड़ा अगर आपको मैं बना के दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ। एक सेकेंड, इसको सिमिलर हम बनाना चाहते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है और ये बड़ा वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जो ऐसे इस पे इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये किसी फोर्स, बैटरी वाली फोर्स से जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है, इसके कारण चीज़ें ऐसी हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे हम अगर समझाना चाहिए जनरली, यहाँ पे अगर हो सकता है आपको थोड़ा सा उल्टा पल्टा लग रहा हो, समझिए। तो यहाँ पे ये ऐसे करके जा रहा होगा, है ना, ऐसे ये यहाँ से आ रहा होगा पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार। तो ये चीज़ें पे डिपेंड करती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इधर आने वाला नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, वो डिपेंड करता है चीज़ें पे। किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? मान लेते हैं पहला चीज़ आपको बोल दिया,
भाई इन दोनों के प्लेट के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। इनके सेपरेशन अगर बढ़ा दिए तो क्या होगा? SEPRATION, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन मतलब इनके बीच का अगर डिस्टेंस d दिया हो, तो अगर d को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अगर इनके बीच का डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा यार। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो डायरेक्टली ऐसे हो नहीं रहा होगा, ये ऐसे ऐसे जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग हो रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्टली फ्लो ऐसे तो हो नहीं रहा होगा, यहाँ पे है ना, ऐसे करके जैसे तैसे फ्लो होता है। तो इसमें अगर हमने इसका पाथ लेंथ बढ़ा दिया, तो ये और ज़्यादा ना ऐसे ऐसे होने लगेगा बच्चों, होने तो लगेगा भाई। सेपरेशन बढ़ा ही दिया तो होगा क्या? ज़्यादा चीज़ नहीं होने वाली है। इनके बीच का सेपरेशन अगर हमने ऐसे करके बढ़ा ही दिया तो भाई मान लेते हैं कि दूर दूर प्लेट्स दूर दूर चले गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन से ऐसे ऐसे ज़्यादा यहाँ पे टक्कर खा सकता है। ठीक है, ज़्यादा टक्कर खाएगा तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, आप बोलेंगे अंदर वाले रेजिस्टेंस, अंदर रेजिस्टेंस होगा ना यार। इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली ऐसे थोड़ी, ये सॉल्यूशन इस पे रेजिस्टिव फोर्स की तरह क्रिएट कर रहा होगा इस पे, तो रेजिस्टिव फोर्स के कारण इस पे मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आर होगा। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाला है। ठीक है, इसको स्मॉल आर बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो डी बढ़ा देंगे तो इन अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आप एरिया बढ़ा देते हैं, प्लेट्स का एरिया, इसका एरिया और ज़्यादा बड़ा कर दिया, इसका एरिया और ज़्यादा बड़ा कर दिया, अगर एरिया अगर हम बड़ा कर दे रहे हैं बड़ा बड़ा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा फ्लो हो पाएंगे, मतलब उस पर रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, क्योंकि उनका एरिया बढ़ा दिया ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने जाने लगेंगे बच्चों, तो वो टक्कर कम खाएंगे फिर, है ना। प्लेट का एरिया बढ़ा देंगे तो टक्कर कम खाएगा ना, तो एरिया जब अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में अगर हम देखना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन मतलब ये कितना, जैसे डेंसिटी नहीं होता है उसी तरीका कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ा दिए, ज़्यादा डेंस कर दिए, तो पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ऐसे ऐसे टक्कर खा जाएगा, है ना। ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बार टक्कर खाएगा, तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर बढ़ा दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चौथा में बात ये हो रही है कि अगर यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर माने इसका ज़्यादा गर्म कर दिया जाए सॉल्यूशन को, तो सब मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगेंगे, तो इसमें फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा कम टक्कर खाएगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया रेजिस्टेंस। तो इस तरीक़ा से आप इनको देख सकते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे EMF देख लेते हैं। तो EMF क्या होता है? वो सेल का एक वैल्यू बताता है। क्या है वैल्यू? मतलब ऐसे समझिए ना यार, निप्पो का जो बैटरी हम बाजार से लेकर आए, जो दुकान से लेकर आए, वो है ना, उस पर लिखा रहता है कि इतना वोल्ट का है ये, है ना, इस तरीका का लिखा रहता है। तो जो लिखा हुआ उस पर पोटेंशियल है वही इसका EMF है। ठीक है भाई, EMF और कुछ नहीं, वो उस पर लिखा हुआ वोल्टेज है। सेल क्या है? जो बैटरी है वो सेल है, और उस पर लिखा हुआ क्या है? EMF है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट गिवन एनी करंट टू इट्स EMF। बिल्कुल सही बात है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और सर्किट इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर सर्किट डिसकनेक्टेड हो तो भी वो हमको EMF ही बताता है। अरे यार, मतलब यही हुआ ना कि जब हम इसको डीप किए हुए थे, देखिए ये समझिए, यहाँ पे ये समझिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम उसको डीप किए हुए थे, तो यहाँ पे ये तार और हम कनेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, जब हम शुरू में डिप किए थे तो तार और कनेक्ट नहीं किए थे, तो इनके बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। यहाँ पे इनके बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, जिसको बोल देते हैं डेल्टा Cv। ठीक है,
तो ये तो अभी हमने बताया ना आपको, ये भी एट एनोड था निगेटिव का, और ये भी एट कैथोड था पॉजिटिव का। ठीक है भाई, तो जब ये सर्किट डिस्कनेक्टेड है, व्हेन देयर इज नो एनी करंट फ्लो, तो भाई अभी कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट मैंने बनाया ही नहीं। तो उस टाइम पे जो इसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये टर्मिनल, वो होता है ईएमएफ। तो ईएमएफ को हम लोग कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेल्टा भी और कुछ नहीं, ईएमएफ ही है। ठीक है, ओके। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे यहाँ पे। मतलब कि क्या, वी सी माइनस वी ए। तो ईएमएफ हमारे पास आ रहा है वी सी प्लस वी ए। ठीक है, यही हो गया इसका ईएमएफ। आगे ना बच्चों बहुत सिंपल है यार, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जैसे बैटरी में नहीं लिखते हैं, अरे यार ये ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। ये था नेगेटिव का भी है और ये था पॉजिटिव का भी है, वी सी। तो यहाँ पे नहीं बोलते थे डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा, वी सी माइनस वी ए, यहाँ पे वी सी प्लस वी ए लिख देते थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं माइनस का 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है प्लस का, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, 15 वोल्ट का आ गया। वैसे ही ये भी है। तो चीज़ें बहुत सिंपल है यार। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि अभी हमने पीछे बताया, जब इस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहा था नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो ये डायरेक्टली नहीं फ्लो कर रहा था, ऐसे ऐसे टक्कर खा खा के फ्लो किया था। तो टक्कर जो खा रहा है ना, टक्कर इसमें खा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कारण हो रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ऐसे ऐसे टक्कर खा 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 के ऐसे फिर वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो उसके कारण रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसको इधर जाने नहीं दे रहा है, रुकावट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे बोल देते हैं एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ईएमएफ के अंदर। ये जो सेल है, सेल के अंदर एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसी का कारण तो ये रुकावट क्रिएट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कारण होता है। आ गया समझ में? पीछे मैंने बता दिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था। चलिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप। एक्सपेरिमेंट क्या? मान लीजिए कि आपने एक बैटरी खरीद के लाया। जो बैटरियाँ ऐसे होता है ना, ऐसे ही तो होता है बैटरी, निपोला बैटरी बच्चों जो आप लोग लगाते हैं, देखिए इसी टाइप का तो होता है बैटरी, इसी टाइप का तो होता है। मान लेते हैं ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यही तो होता है सेल। ठीक है यार, ये चीज़ हमने बता दिया। मान लेते हैं आपको दे दिया है, सिंपल सी कंडीशन है, एक रेजिस्टेंस है और उसी के साथ ये एक बैटरी कनेक्टेड है, और कुछ नहीं, बस इतना सिंपल सा आपको केस एक दे दिया है। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस आपको 2 ओम का दे दिया है और ये आपको बैटरी आपको दे दिया है 6 वोल्ट का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा होगा। बोला जा रहा है कि ये 6 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, बताइए कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात है, करंट का कितना फ्लो होगा, डेल्टा भी जो कि 6/2, मतलब कि 3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है भाई। होना तो यही चाहिए। हम अभी तक करते क्या आ रहे थे भाई, यही तो करते आ रहे थे, हमको ये पता है, हम ये करते आ रहे थे। लेकिन जब ये बैटरी लाए और हम कनेक्ट किए एक रेजिस्टेंस, मतलब जो मान लेते हैं बल्ब जला दिया हमने, टॉर्च में लगा दिया, तो बल्ब जला दिया जिसके कारण बल्ब जल रहा है बैटरी के कारण। तो हमने जब उसको मेज़र किया तब क्या चीज़ें आई, तब देखिए बच्चों, यही सेम चीज़ अगर हम लिख के बताएं, ये वही 6 वोल्ट का बैटरी है, ये वही 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जब हमने इसका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपने यहाँ पे कहीं पे वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर मतलब बच्चों जो पैरेलल में लगता है, जो पोटेंशियल मेजर करता है 2 पॉइंट्स के बीच में, और कहीं पे हमने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है बच्चों, करंट मेजर करता है। ये हम आगे बताएंगे यार, ये डिवाइसेज होती है। वोल्ट मीटर क्या करता है, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है। एमीटर क्या करता है, जो सर्किट में करंट बह रहा है उसको मेजरमेंट करता है। ठीक है यार, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से जब करंट बहा ऐसे, तो जो मेजरमेंट आई, जो एमीटर ने मेजर किया, उसने करंट मेजर किया कि भाई यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। हाँ,
और वोल्ट मीटर मेज़र किया कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 वोल्ट का। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितने का आ रहा है, देखिए यहाँ पे डेल्टा भी कितना आ रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो आ रहा है 6 वोल्ट का। सिंपल, ये तो बता ही देंगे ना, इसके बीच का 6 वोल्ट, यहाँ पे भी 6 वोल्ट, 6 यहाँ पे मान लेते हैं 0 0, तो इसके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट। लेकिन जब वोल्ट मीटर मेजर किया एक्चुअली में तो यहाँ पे आया 4 वोल्ट। अरे भाई ये बैटरी कितना वोल्ट का था, ये हमने लाया था 6 वोल्ट का बैटरी था, लिखा हुआ भी होता है बैटरी पे। आना तो ये चाहिए, हमने कैलकुलेट भी किया, 3 एम्पियर का करंट बहना चाहिए, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आना चाहिए। जब एक्चुअली में हमने इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर किया तो आ रहा है 4 वोल्ट यहाँ पे, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे करंट बह रहा है 2 एम्पियर का। गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई भाई, ये तो गंदा हो गया यार, जो हम लाए वो उतना हो ही नहीं रहा। इस जो भी चीज़ लगाया है हमने एप्लियंसेज वहाँ पे सर्किट में, उसको 4 ही वोल्ट मिल रहा है 6 वोल्ट का और मिल रहा है 4 वोल्ट। भाई हमने पैसा खर्च के लाया है, पैसा बहुत कम था हमारे पास, वो भी मुश्किल से एक बैटरी लाया, वो बैटरी और कम ही पोटेंशियल दे रहा है। ये तो गलत बात है यार, ऐसा ही होता है बच्चों, ऐसा ही होता है। क्यों हो रहा है, इसके कारण हो रहा है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो अंदर तो दिखा नहीं सकते हैं, तो हम इसके बगल में दिखा देते हैं। ये देखिए ऐसे करके, है ना, अच्छा से दिखा देते हैं, ये ऐसे करके दिखा देते हैं। तो ये पूरा एक ऐसा इस टाइप का ये सेल बन गया है, ये पूरा ऐसे करके ये सेल होता है ना बच्चों, ये पूरा सेल होता है। तो सेल के अंदर होता है ना रेजिस्टेंस, अभी बताया ना, ये जो हमने सेल बनाया इसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया था भाई, इसके अंदर रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस आया था, क्योंकि फ्लो करने में इसको रजिस्ट क्रिएट कर रहा था इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऐसे होता है भाई। और ये रेजिस्टेंस कितने का होगा सोच लीजिए, तो ये 1 ओम का होगा। अब बोलेंगे आपको सपना आया था 1 ओम का, नहीं यार, सिंपल सी बात है ना, मेजरमेंट 2 एम्पियर का आ रहा है, मतलब कि करंट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा भी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, 6 वोल्ट का, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये 1 ओम का, और ये मतलब समझिए ना, ये हमको नहीं पता था 1 ओम का, 2 ओम है, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए कि ये कट के 2 एम्पियर का करंट आ जाए। तो भाई यहाँ पे 3 होना चाहिए, मतलब 2 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे होना ही चाहिए, तभी तो होगा, तभी तो होगा 2 एम्पियर का करंट बहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट बहा भाई, इसके अक्रॉस जब गया तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, भी इक्वल टू आई आर, तो 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 2 मतलब कि 4 वोल्ट का आया। फिर यहाँ पे आया 2 एम्पियर का करंट, फिर इधर आया, तो इसमें कितने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस 1 ओम पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ बच्चों, आई आर। ऐसे भी कैलकुलेट सकते हैं, आई कितना है 2 एम्पियर इंटू 1 मतलब कि 2 वोल्ट का। ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 4 वोल्ट खर्च हो गया तो आते आते 2 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ होगा, तभी तो 0 हुआ होगा यहाँ पे आते। शुरू में 6 वोल्ट निकला, 6 वोल्ट का निकला नहीं, मैंने 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, तो यहाँ पे फिर कितना खर्च हुआ, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट बच गया, तो 2 वोल्ट यहाँ से आके यहाँ पे खर्च हुआ होगा। तो यही तो खर्च ये कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो ये गंदा काम कर रहा है, यही तो खा जा रहा है 2 वोल्ट, खुद खा जाता है हमें लाया है दूसरों को खिलाने के लिए ताकि हमारा टॉर्च जले यहाँ पे, तो ये खुद ही अंदर ही खा जा रहा है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस करता है। बोलेंगे इसका फायदा क्या होगा भाई, फायदा कुछ नहीं होता है, ऐसा ही होता है बच्चों, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। आप ही सोचिए ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नहीं लाएंगे तो फिर फ्लो नहीं हो पाएगा ना, उस माइनस इलेक्ट्रॉन को, निगेटिव चार्ज को उधर फेंकेगा कौन, फिर सर्किट बनेगा कैसे, तो उसके बनाने के लिए अंदर का एक रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे बोला जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो बोला जाता है कि ये केस है एक आइडियल सेल का। ठीक है, तो आइडियल सेल वैसा कुछ होता नहीं है आइडियल सेल कैसे होगा भाई, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वो यही सब पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, बट आइडियल सेल कुछ होता नहीं है। आइडियल सेल बोल दिया जाता है जब किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो बोल दिया जाता है कि वो आइडियल सेल है, लेकिन ऐसा होगा बच्चों, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, इसलिए ये चीज़ होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, काफ़ी आसान है यार, समझेंगे चीज़ों को तो आएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं बच्चों, कि मान लेते हैं ना कि आपको अगर कहीं पे बोल दिया जाए कि ईएमएफ कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो वो सिंपल बात है, कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहीं पे आ जाए तो, यहीं पे आ जाए तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या,
इसमें ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे ही था, ऐसे मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं करंट जो फ्लो होता है वो आई है, आई का 2 एम्पियर करंट है। जो बाहर वाला रेजिस्टेंस होता है उसको कैपिटल आर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे 2 ओम का है, ठीक है। और जो अंदर वाला रेजिस्टेंस है छोटा वाला, उसको बोल देते हैं 1 ओम का है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसके अक्रॉस जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इसके अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इसके अक्रॉस जब फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो हो रहा है, तब इसके अक्रॉस जो मिलता है ना, उसको बोल देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। याद रखिएगा, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इसके बीच का जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब ईएमएफ बोलते हैं। अरे समझ में, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। टर्मिनोलॉजी आना चाहिए आपको, है ना। ऐसे आपको मैं अगर करके दिखा दूं यहाँ पे, तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वही है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इसके क्रॉस का जो वोल्टेज आ रहा है वही टर्मिनल वोल्टेज है जब करंट फ्लो हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। मैं ये बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्या बताने वाला हूँ, तो ये भी जो होता है ना, ये भी बताता है, इसको भी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो भी इक्वल टू क्या होगा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना रहा था, 4 वोल्ट का, इक्वल टू 6 वोल्ट टोटल था, उसमें से हमने कितना घटा दिया था, 2 वोल्ट। तो 4 वोल्ट क्या है, कैपिटल भी है। 6 वोल्ट क्या आ रहा है, ये ईएमएफ है, माइनस ये 2 वोल्ट क्या आ रहा था, आई जो बह रहा था, और छोटा वाला रेजिस्टेंस, तो यही तो आ रहा था भाई। तो भी इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे ई माइनस आई आर। तो ये कैसा केस हुआ, ये डिस्चार्जिंग का केस हो गया। डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल का डिस्चार्जिंग हो रहा है यहाँ पे। चार्जिंग में क्या होगा, प्लस आ जाएगा। दिखा रहे हैं आपको आगे कैसे होगा, तो ये तो बस एग्जाम्पल से दिखा दिया। चलिए अच्छे से बताते हैं आपको हो क्या रहा था भाई, हो क्या रहा था। मान लेते हैं ऐसे करके हमने बना दिया यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या था, ईएमएफ था, एक इसका छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस था, ठीक है भाई। और यहाँ पे मान लेते हैं आपको दे दिया है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अरे यार हो क्या रहा था, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही तो था। और ऊपर जाके एक हमने बड़ा वाला आर लगा दिया था, ये छोटा वाला आर था, तो ये नीचे वाला बस दिखा दिया जो करंट फ्लो हो रहा है वैसे करके। करंट इधर से आ रहा था ऐसे करके, ठीक है। ये ईएमएफ था, ये छोटा वाला रेजिस्टेंस था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से करंट आ रहा है, तो इसको मान लेते हैं हाई पोटेंशियल पे है, यहाँ से करंट आ रहा है। तो पोटेंशियल एट ए, आगे बढ़ते जाना है। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बताएंगे, किरचॉफ लॉ, तो वहाँ पे सब ये सब क्लियर हो जाएगा। बट अभी समझिए थोड़ी सी बात, ए से हम लोग इधर बढ़ते जा रहे हैं भाई, हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए, अब रेजिस्टेंस का देखना है, सबका पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा भाई, इसमें करंट तो आई फ्लो कर रहा है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, भी इक्वल टू आई आर कर देंगे, आई आर। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें, कैसा लिखें भाई, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कुछ खा रहा है पोटेंशियल, ठीक है, खाता है। तो यहाँ से जाते जाते पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, खाता है ना बच्चों, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे आते आते। तो माइनस का आई इंटू स्मॉल आर। फिर आ गए हम लोग यहाँ पे इस सेल पे, तो सेल का तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, मतलब यहाँ से उधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो बढ़ रहा होगा पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे प्लस का ई लिख देंगे, और अब आई इधर चला गया, इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। जितना भी आया होगा, जितना भी यहाँ से घटते ही तो जा रहा होगा भाई, यहाँ पे ज़्यादा फिर कम हुआ, और यहाँ पे फिर बढ़ गया, फिर यहाँ पे जाते जाते ओवरऑल पोटेंशियल बी का मिल गया होगा। आप बोलेंगे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं, तो ऐसे समझिए, यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से जाते 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 तो पोटेंशियल घटा, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ बी लिख देंगे, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो वो माइनस अगर यहाँ पे लिख देंगे तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओवरऑल सिंपल बात है यार, यहाँ से जाते 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 पोटेंशियल फाइनल आपको जो मिलेगा यही तो मिलेगा, तो फाइनल पोटेंशियल ये हो गया। अरे समझ में आना चाहिए बच्चों आपको, ये जितना यहाँ से जाते जाते घटा बढ़ा वो इसी के तो बराबर होगा। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को तो आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भी ए, इधर ला देंगे इसको, भी बी माइनस का, तो इक्वल टू हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा,
एक सेकेंड, क्या कर दिया हमने? भी बी, एक सेकेंड यार, क्या कर दिया? भी बी माइनस का भी ए इक्वल टू ये हो जाएगा ना, ई माइनस आई आर। हाँ अब जाकर सही आया, अब जाकर सही आया। अरे वो कैसे भी मान सकते हैं आप बच्चों, ये देखिए है ना। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि बी इसको मान लिया, बी इसको मान लीजिए, ए इसको मान लीजिए, इसको किस कैसे भी मान लीजिए, आंसर ये आएगा। ठीक है, अब क्या केस करते हैं, ये किस चीज, ये कैसा केस बन रहा है? यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी हो रहा है ना, ऑफ बैटरी। वैसा ही केस एक ले लेते हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, सेम वही है। ठीक है, ए से यहाँ पे बी से गए, ए पे जा रहे हैं। अब इस बार करंट इधर फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, करंट इधर फ्लो कर रहा है भाई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास छोटा वाला आर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ठीक है, तो ये यहाँ से जा रहा है ना करंट, तो भी बी यहाँ पे आ जाएगा, इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव का ई आ जाएगा। कॉल आ गया भाई। तो ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे जा रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, फिर यहाँ से गया, आखिरकार रेजिस्टेंस तो कम ही करता है, तो रेजिस्टेंस में तो माइनस ही आएगा भाई। माइनस का आई इंटू आर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए, सिंपल। तो अभी हम बता सकते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए आएगा यहाँ पे ई प्लस आई आर। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई प्लस आई आर आ रहा है ना, ई प्लस आई आर आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। इस बार ये देखिए ना, उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा भाई? ऐसा होता है अगर चार्जिंग का केस हो तो। हम अभी तक जो भी देख रहे थे वो डिस्चार्जिंग का केस था, नहीं देख रहे थे, इधर से ऐसे नेगेटिव को इधर भेजा रहे थे तो वो सब देख रहे थे, लेकिन ये चार्जिंग का केस होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। चलते हैं आगे, चलिए आगे ही देख लेते हैं, वो तो बस खाली था। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, फ्लैश लाइट सेल है जिसका एक इतना वोल्ट है, ओके, गिव्स द करंट इतना, इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी ही तो बताया बच्चों, अभी ही तो बताया आपको, जब ईएमएफ आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट का, और करंट दे रहा है आपको, आई दे रहा है कितने का, 15 एम्पियर का, और बोल रहा है कि एमीटर जो है एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल आर आपको 0.04 ओम का। तो बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का कैसे बच्चों, पहले ये तो देख लीजिए। मुझे तो ये सिंपल सा लग रहा है, डिस्चार्जिंग का ही केस है, डिस्चार्जिंग का ही केस है। फ्लैश लाइट जब जल रहा होगा ना, उसमें सेल लगा दिए ईएमएफ इतना का, तो करंट इतना फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज ही हो रहा होगा। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो ई भी इक्वल टू ई माइनस का आई आर कर देते हैं हम लोग। तो भी आपको पता चल गया है ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, ईएमएफ आपको दे रखा है, ठीक है, भी नहीं दे रखा है। तो भी इक्वल टू जो बहेगा वो आई इंटू आर होगा, 15 गुने आर का वैल्यू 0.04 है, तो कितना हो जाएगा 2460.6 आ रहा है, 0.6 इक्वल टू ई 1.5 माइनस का आई जो कि 15 है इंटू आर। तो आपको दिख रहा है 15 इंटू आर इक्वल टू, इधर जो घटा देंगे इसको तो कितना बचेगा 0.9। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 9/15 तो 0.06 के आसपास ही तो आ रहा है। ठीक है, ये आ भी गया होगा आप लोग का, आसानी है। ठीक, ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी द गिवन इन द फिगर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, हमको पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा। भाई 10 वोल्ट, तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 ही वोल्ट आ गया भाई, तो ये 10 वोल्ट हो गया, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, ये तो हटा ही दो। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो इधर करंट क्यों जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो नहीं जाएगा। फिर से 10 वोल्ट यहाँ पे भी आ गया,
ठीक है, अब यहाँ पे कुछ होगा, नहीं पता है, नहीं पता है भाई। ओके ओके ओके, यहाँ पे करंट कितना का फ्लो हो रहा, आई इक्वल टू डेल्टा भी, जो कि डेल्टा भी तो जीरो हो गया, डेल्टा भी तो जीरो हो गया ना, ये 10 यहाँ पे भी, ये 10 यहाँ पे भी आ गया। तो मान लेते हैं अगर डेल्टा भी इनके बीच की बात करें तो अभी तो नहीं आएगा, मान लेते हैं, बात करते हैं बच्चों, डेल्टा भी कितना है 10 वोल्ट अपॉन R1, तो ये 10 ही आ जाएगा। तो करंट भी यहाँ पे 10 एम्पियर का ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, 10 एम्पियर का करंट ही फ्लो कर रहा है, इधर से इधर जाएगा फिर इधर आएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू 10 × 1, 10 वोल्ट इसके क्रॉस भी आ गया, तो 10 यहाँ पे, बच्चों इतना हम लोग कर ही क्यों रहे हैं यार, यहाँ पे उतना करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चों, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना यार, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों। तो ये तो पूरा बैटरी यहाँ तक होता है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसी में होता है, तो उसके लिए यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, तो ये ओवरऑल क्या होगा, इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, मतलब कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी जीरो हो जाएगा। ये तो हम लोग जीरो, डी में जीरो होगा, तो डी हो गया, सिंपल सी बात है यार। ये तो इंटरनल है ना, तो इंटरनल में थोड़ी कुछ सोचना होता है, तो इन अंदर वाला है, मैं सोच रहा था तब से ये बाहर वाला है, अंदर वाला है बच्चों, तब तो ठीक ही है, 10 वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे, जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, सिंपल है यार। तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू बच्चों, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।